मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ। मैं रात में अगर उठकर अपने घर से आया हूँ तो इस गंभीर समस्या को दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये गंभीर समस्या रात में ही दिखती। अभी देखिए मैं NH 27 पर हूँ। ये रक्सा और दिल्ली के बीच में JS गार्डन के जस्ट अपोजिट में जो है ये जगह है। ये नया सर्विस रोड है। अभी लगभग रात का 12 बजा है और आज झांसी में एकदम से कोहरा आ गया। हम लोग कंबल बांटने के लिए जो है वो निकले हुए थे और कोहरा बहुत भयंकर, अगर आप देखोगे तो दूर तक आपको कुछ दूर तक जो है, कैमरे की नज़र से तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा फिजिकली अगर मैं देखता हूँ तो दूर का दिखना भी बंद हो गया है। और गाड़ियाँ इस रूट से जब निकलती हैं तो ये दो पेड़ जो हैं, ये हालांकि नीम के पेड़ हैं। हम लोग पेड़ को काटने के उसमें नहीं है कि पेड़ आप काटो, लेकिन ये पेड़ कटने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इन्होंने बीच सर्विस रोड, हाईवे के बगल में सर्विस रोड तो डाल दी, लेकिन ये दोनों पेड़ जस के तस बीच रोड में है। ज़रा दिखाओ, ये बीच रोड में है, देखो ज़रा आप, ये बीच रोड पर पेड़ बने हुए हैं, दोनों पेड़ हैं। देखो एक हमारे पीछे एक कार आ रही है, हमारे पीछे एक कार आ रही है। अगर समझो किसी को अगर ये पेड़ ना दिखें, ये पेड़ अगर किसी को ना दिखें और किसी की गाड़ी इसमें घुस जाए तो आप समझो कि किसी की मौत हो सकती है। इस पेड़ की वजह से किसी की जान जा सकती है। लेकिन ये पेड़ NHAI ने एज इट इज छोड़ दी। एक पेड़ नहीं दो पेड़ हैं, एक पेड़ नहीं दो पेड़ हैं ये। अब आप समझो, अभी ये गाड़ी निकली है, बिल्कुल बच के निकली है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों पेड़ हाईवे के बीचों बीच है, दोनों पेड़ हाईवे के बीचों बीच है। जब तक ये पेड़ नहीं कटते NHAI को करना चाहिए था कि इसमें रेडियम लगा देते, कोई बैरिकेडिंग लगा देते कि कम से कम कोई गाड़ी वाला आता, जैसे हमारी गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी वाला आता ओस में, ऐसी धुंध में, ऐसी फॉग में, दिखाओ सामने गाड़ी आ रही है, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, जैसे एक गाड़ी आ रही है सामने, और उनको धोखे से अगर ये चीज़ ना दिखे, ये पेड़ ना दिखे, तो वो गाड़ी तो उनकी लगी जाएगी इसमें। जब गाड़ी उनकी इसमें लग जाएगी तो आप सोचो कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। ये कितना बड़ा हादसा हो जाएगा, किसी की जान जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ अरावली पर्वत पर सरकार इतने पेड़ काट रही है डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि NH 27 पर बहुत भीड़ निकलती है, बहुत ट्रक निकलते हैं, देखो बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं। अभी रात का 12 बज रहा है, 12 से ज़्यादा ही हो गया होगा। और ये अभी चलो ठीक है, जब तक क्लियर था विजन तब तक लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ कि 2-4 दिन में ही आपको एक बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पेड़ बीच रोड पर हैं। 2-4 दिन में ही आपको बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक पेड़ नहीं दो पेड़ हैं। इन पेड़ों को अगर आपने समय पे काटा नहीं, हादसा तो होगा, क्योंकि अभी फॉग है, अभी कोहरा है, तो ये गाड़ी वालों को ये दिखता नहीं है। सही है कि नहीं भाई साहब? सही है पंकज भाई। हाँ सही है कि नहीं? अभी कितना कोहरा हो रहा है, और अगर कोई इससे टकरा जाए तो किसी की जान जाएगी कि नहीं? देखो उससे टकरानी भी है गाड़ी। हाँ दिख रही है आपके सामने, टकरानी भी है गाड़ी। हाँ टकराई हुई है गाड़ी। हाँ, तभी ये छिल गया। हाँ तभी ये छिल गया, हमने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये काटने से पहले या तो उस पर रेडियम लगाना चाहिए था, और या तो उसको तो काटना ही सॉल्यूशन है, काटने के अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोनों पेड़ को काटना ही पड़ेगा। इसके अलावा आगे भी पेड़ है कुछ जो थोड़े किनारे पर हैं, लेकिन ये तो बीचों बीच है। ये तो हादसा जरूर हो जाएगा, ऊपर गाड़ी लग जाएगी। अरे अब तो और कोहरा आ गया। अब तो अभी तो लोगों को दिखता था, लेकिन अब तो और दिखना बंद हो जाएगा। अब आप जैसे लोग, आप तो चलो ठीक है, हम और आपको पता है कि यहाँ पेड़ हैं। जो गाड़ियाँ दूर दराज से आती हैं उनको तो पता नहीं है। सही बोल रहा है पंकज भैया। तो ये वीडियो बनाने का कुछ लोग बोलते भैया दिन में बना देते वीडियो, कुछ लोग शायद ये भी बोलेंगे क्यों आप रात में बना रहे हो, क्योंकि ये समस्या जो है, इसका समस्या की जो जड़ है, समस्या की जो सच्चाई, वो रात में ही दिखेगी। दिन में तो वो क्लियर दिखता है। अब रात में कोहरा होता है, तो रात में जो भी वाहन वाले आ रहे हैं बेचारे, कोई किसी हंसी खुशी मनाने जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, इमरजेंसी में जा रहे हो, धोखे से उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लापरवाही है। ये हाल है हमारे NHAI का। हमारे झांसी में रक्सा के और दिल्ली के बीच में JS गार्डन के सामने इतनी बड़ी लापरवाही मैं इसको कहूँगा कि ये पेड़ अगर नहीं कटे तो मैं बता रहा हूँ कि 2-4 दिन में ही आप सुन लेना कि हादसा हो गया। क्योंकि इस हाईवे पर बहुत हादसे होते हैं। अभी 5-7 दिन पहले ही 2 युवा खत्म हुए हैं ब्रिज के ऊपर। कम से कम 15 दिन पहले करौंदी माता के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर एक युवा खत्म हुआ। डेली एक्सीडेंट होते हैं और वजह ये छोटी छोटी लापरवाही होती है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो। मैं वीडियो को रात में 1 बजे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस मामले की गंभीरता को समझो। मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ। मैं रात में अगर उठकर अपने घर से आया हूँ तो इस गंभीर समस्या को दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये गंभीर समस्या रात में ही दिखती, कोहरे में ही ये समस्या दिखती। इसलिए मैं रात में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस कार्य को, मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। जल्द से जल्द ये पेड़ कटने चाहिए। अगर ये पेड़ नहीं कटे तो मेरी ये जो मेहनत है,
मैं जो रात में उठकर इस वीडियो को बनाने आया हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मेहनत मेरी बेकार चली जाएगी। तो आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, अधिकारियों तक पहुँचाना। और मैं NHAI के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने सही किया, सर्विस रोड बना दिया, हम इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। लेकिन ये आपने सबसे बड़ी लापरवाही कर दी, क्योंकि ये पेड़ उठाने से किसी की जान बच जाएगी, बहुत बड़ा काम है। क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ उठाने से किसी की जान बच जाएगी, किसी के परिवार के लोग बच जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है भाई। पंकज भाई आपके लिए दिल से धन्यवाद दे रहे हैं सभी लोग, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र की आवाज़ आप हमेशा उठाते रहते हैं और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। भाई देखो, मैं अपना काम करता हूँ यार अब, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरा तो वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। नहीं नहीं, जरूर होगा। आपके साथ सब लोग आपकी बात सुनेंगे, अधिकारी बिल्कुल। और आपके साथ लोकल के सभी लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल दिल से आपके साथ जुड़े रहते हैं। काम होगा। ये देखिए, कहाँ से आ रहे हो आप? बस यहाँ से आ रहा है, शादी में से एक जगह। अच्छा, शादी में से आ रहे हैं। अब समझिए कि ये बेचारे हमें देखकर रुक गए और हमें पहचानते हैं। हमारी ये समस्या बेहद गंभीर है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही यही था कि इसकी गंभीरता को आप समझ सकें। पेड़ छिला हुआ है, मतलब कोई गाड़ी टकरा चुकी है इसमें। कोई बड़ा हादसा हो उसके पहले इन दोनों पेड़ों को काट दिया जाए या इन पर रेडियम लगा दिया जाए। परमानेंट सॉल्यूशन पेड़ की कटाई है। अगर इन दो पेड़ों को बचाने के चक्कर में अगर हम कई हजार लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देंगे तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इन पेड़ों को काटना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ हम अरावली बचाने के लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन इन पेड़ों को काटने के लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन दो पेड़ों की जगह कहीं 200 पेड़ लगा दो, मैं कहता हूँ पेड़ों की जगह, लेकिन इनको काटना बेहद ज़रूरी है और समय रहते, क्योंकि अब जो है कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। अगर अभी नहीं कटे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, NHAI तैयार हो जाए एक बड़े हादसे के लिए और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो उम्मीद है कि आप वीडियो शेयर करोगे, क्योंकि सर्दी हो रही है, मैं भी ठिठुर रहा हूँ, मेरी हेल्थ मेरी भी थोड़ी ख़राब है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसा मुझे भी